केंद्र में मैं स्वागत करता हूं और आप सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि अपने घुटना को, अपने पैर को बचाइए और यह थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से बच जाएगा और अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो आज हम पूरा पैर में जो दर्द होते हैं उस दर्द को कैसे आप छोटे छोटे अभ्यासों से आप कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए मैं आपको कुछ अभ्यास बता रहा हूं और यह नियमित रूप से करना है। धैर्य रखना पड़ेगा और आपको घबराना नहीं है। अब सोचते हैं बहुत लोग कि आज मैंने किया और संध्या वेला में ठीक हो जाए, तो ऐसा नहीं है। आप प्रयास करते रहेंगे, प्रभु की कृपा जरूर बनेगी और प्रभु की प्रार्थना के साथ अभ्यास करना है। कुछ ऐसे बेसिक अभ्यास हैं जो पूरे दुनिया में किए जाते हैं, हर पैथी में किए जाते हैं, हर थेरेपी में किए जाते हैं, क्योंकि शरीर जो क्रिया है, रचना है, बनावट है, वो किसी भी देश में रहिए, किसी भी धर्म पंथ को मानिए, सबकी रचना एक ही जैसी है, सबकी बनावट एक ही जैसी है, क्योंकि परमात्मा सबका एक ही है। तो आइए हम अभ्यास को भी एक ही जैसा करेंगे और यह साइंटिफिक अभ्यास है। देखिए, आपको दोनों पैरों को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद मैं एक पैर से करवाऊंगा और वो दोनों पैरों पर अप्लाई होगा। तो आप देखेंगे इस पैर को मोड़ लीजिए, इस पैर को मोड़, मैं एक पैर का अभ्यास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अपने पैर की अंगुलियों को पकड़ के थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से हल्का हल्का आपको 3 बार 4 बार मैंने 3 टाइम करना है। मैं जो आज अभ्यास बताने वाला हूं, जैसे कोई दवाई खाते हैं सुबह दोपहर शाम, ठीक उसी प्रकार ये सारे अभ्यासों को 3 बार करना है। ये आपको 8 से 10 बार पैर की अंगुलियों को दोनों हाथ की अंगुलियों से चुटकी से थोड़ा थोड़ा मसलना है, ठीक है। अब इसके करने के बाद आपको ऐसे ऐसे दबा देना है। दबाने के बाद पैर को सीधा कर देना है। मैं 2-2 बार सारा अभ्यास कराऊंगा और फुल पैकेज में आज बताने वाला हूं। अब अपने पैर को इस प्रकार से और आगे की तरफ सांस को भरते हुए और छोड़ते हुए इस प्रकार से अभ्यास करेंगे। छोड़ दो। अब इसके बाद पैर को अंदर की तरफ बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, इसे भी आपको 2 से 3 बार करना है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है कि इसे 4 दिशाओं में ले जाना है। एक तो आगे ले गया, एक पीछे लाया, एक बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, एक बाईं तरफ, ठीक है। आगे ले गया, पीछे ले गया, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। इसे हम गोल गोल एक साथ घुमा देंगे, ठीक है। और इसको फिर उल्टा उल्टा घुमा देंगे। 3 बार आपको समय निकाल के 15-15 मिनट मात्र करना है। 45 मिनट आपको केवल समय अपने पैर पर देना है और पैर की लगभग सभी समस्याओं का समाधान आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां से आप पैरों को थोड़ा सा मोड़ना है। इस प्रकार से सीधे आपको धीरे से मोड़ेंगे, सीधा कर देंगे, मोड़ेंगे, सीधा कर देंगे। झटके से फेंकना है, झटके से फेंकेंगे। अब झटके से फेंकने के बाद इस पैर को थपकी देना है इस प्रकार से। इस प्रकार से 8 से 10 बार आपको थपाक थपाक की तरफ, नीचे की तरफ आपको। बहुत अच्छा। पैर में ज्यादातर क्या होती है, अभी कौन सी बीमारी होती है? एक तो सैटिका की बीमारी होगी, यानी जांघ से शुरू होकर के यानी कमर के पास से शुरू होकर के हड्डी तक। दूसरी समस्या आपके जांघ में और आपके पिंडली में दर्द होना, तलवा में जलन होना, पैर की अंगुलियों में दर्द होना और घुटने में दर्द होना, कार्टिलेज खराब होना या उसके अंदर में गैपिंग हो जाना, ये मुख्यतः समस्या है। और यही समस्या से पूरा देश और दुनिया जूझ रहा है और इस समस्या का समाधान आपको करना है। अब मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ। ये शुरू में इस प्रकार से अभ्यास करके पैरों को हमने तैयार कर लिया अगले अभ्यास करने के लिए। अब करना क्या है आपको कि सीधे सीधे इस
उठाएंगे और डाउन कर देंगे। इसको उठाने से क्या होगा कि घुटने के ऊपर की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, ये मजबूत हो रहे हैं। पर आपको खिंचाव हो जा रहा है, खिंचाव, जितना खिंचाव यहाँ देना चाहिए ऑटोमेटिक आपको केवल उठाने मात्र से हो जाएगा। इस क्रिया को करने से साइटिका दर्द के लिए, घुटना दर्द के लिए, पिंडली दर्द के लिए बहुत लाभकारी है। यानी हर अभ्यास केवल 10 राउंड का 10 बार करना है और 3 राउंड करना है। बहुत अच्छा। अब इसको करने के बाद आप ये जो दुपट्टा है उस दुपट्टे को यहां लगा लेंगे, मिडिल भाग में लगाएंगे पैर के ठीक बीच में, और आप इसको कस के खींचिए। एड़ी हल्का सा इतना उठ जाएगा, तान के रखेंगे, फिर धीरे धीरे इसको नीचे की तरफ ले जाएंगे, फिर खींचेंगे और फिर धीरे से नीचे कर देंगे, फिर खींचेंगे और फिर इसको धीरे से नीचे कर लेंगे। अब इसमें अगला अभ्यास एक और करना है आपको कि एक बार में पैर को सीधा करेंगे और एक बार में पैर को मोड़ते हुए लगाए हुए दुपट्टा लगा करके, ये दुपट्टा आपका पैर में लगा रहेगा और एक बार में मोड़ेंगे इस प्रकार से, और फिर एक बार पैर सीधा ऊपर ऊपर उठाए इस प्रकार से, फिर मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है, फिर सीधा करना है। ऐसा अभ्यास 10 बार करेंगे। इस प्रकार का अभ्यास करने से आपके जो कार्टिलेज खराब हो रहे हैं, इसके अंदर जो ग्रीस सूख रहा है घुटने के अंदर, और जो कटकट की आवाज आती है, सीढ़ियों पे चढ़ने में दिक्कत होने लगती है, यानी या तो दर्द की शुरुआत हो चुकी है या दर्द आपका पहले से बना हुआ है, तो इस अभ्यास को आपको 8 से 10 बार नियमित रूप से करना है। अब इसको छोड़ दें। अब इसके बाद क्या करना है कि एक हाथ को दाहिने घुटने में लगाएंगे इस प्रकार से, ऐसे, ठीक। इस हाथ को यहाँ रखना है और यहाँ पर। अब पैर को एक बार मोड़ना है, एक बार सीधा करना है, इस प्रकार से। इस क्रिया को 8 से 10 बार करेंगे। रुक जाएंगे थोड़ा सा, इसका मैं मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि यहाँ क्या होता है कि हमारी हड्डियां सटने लगती हैं और अंदर का ग्रीस सूखने लगता है कार्टिलेज घिसने के कारण, तो आवाज आती है कटकट की। हाथ को नीचे लगाए हुए हैं और जब प्रेशर देंगे ये हड्डी क्या होगी, दूरी बनेगा। यहाँ पर जैसे कोई चीज सट रहा है तो उसको दूर करने के लिए उसके नीचे कोई वस्तु लगाकर और उसको खींचते हैं, दबाते हैं, तो उसमें दूरियां बनती हैं। तो ये अभ्यास आपके पैर के अंदर जो कटकट की आवाज या कार्टिलेज खराब हो रहे हैं, ग्रीस सूख रहे हैं, इन अभ्यासों से ठीक होने लगते हैं। साथ ही साथ गैटिंग की समस्या के लिए ये बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। अब इसको छोड़ देंगे। अब इसको करने के बाद एकदम सीधा सा अभ्यास है कि यह जो पैर है और पैर का जो एक कटोरी है, ठीक है, उस कटोरी को खींचना है। खींचिए, ऐसे मत करो, एकदम ढीला है, इधर कुछ नहीं करना है, इधर नहीं खींचना है, यहाँ केवल धीरे से खींचेंगे और ढीला करेंगे। इस कटोरी को खींचना है और ढीला करना है, खींचना है और ढीला करना है। बार बार संकुचित करना है, बार बार हमें प्रसारित करना है, बार बार संकुचन करना है, बार बार प्रसारित करना है। इससे क्या होगा कि आपके जाम कटोरी खुल जाएंगे, फ्री हो जाएगा, और कटोरी के चारों तरफ जो लिक्विड रहता है, गाढ़ा तरल पदार्थ रहता है, ग्रीस नुमा रहता है, वो धीरे धीरे आपका स्राव उसका बढ़ जाता है और जो चिकनाई है बनी रहती है, जिससे आपके घुटना संचालन करने में कभी तकलीफ नहीं देगा। इस क्रिया को करने के बाद थोड़ा सा घुटना को ऊपर उठाइएगा, इस प्रकार, और धीरे से दबाना है। इस प्रकार से आपको 8 से 10 बार करना है। इसके लिए मैं फोम रोलर ला रहा हूं, उसके साथ करना है। इस प्रकार का तकिया लेकर इसके नीचे लगाएंगे और पहले राउंड में एड़ी नीचे रहेगा, इसको कुछ नहीं करेंगे, केवल इसको पुश करेंगे धीरे से, दबाइए, बस दबाइए। अब
देख सकते हैं किस प्रकार से कटोरी समझ में आ रहा है, इस पर भार आ रहा है, खींचा हो रहा है, जांघ टूट गया। यानी इस अभ्यास को करने से ऑटोमेटिक बिना कोई विशेष प्रयास किए हुए आपके जांघ की मांसपेशियां मजबूत हो रही हैं, खिंचाव हो रहा है और आपके घुटने पर इसका बार बार प्रेशर पड़ने से ये कटोरी संकुचन प्रसारण हो रहा है। इस क्रिया को आपको 8 से 10 बार नियमित रूप से करना है। साथ ही साथ इसको करने के बाद अब हम यहाँ प्रेस देंगे कस के, एड़ी आप अपने आप लीजिएगा, कस के दबाइए, उठाना नहीं है, यहाँ दबाना है और अपने आप जितना उठेगा काम करिए, इसको दबाइए, प्रेशर लग रहा है, इसको 5 से 7 बार कर लेना है। इस क्रिया को 5 से 7 बार करना है आपको। अब इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए क्या करना है, आप सीधे लेट जाइए, लेट जाइए, थोड़ा सा पैर आगे कर लीजिए और थोड़ा आगे की तरफ यहाँ आ जाएगा और सरक जाइए, मिला लीजिए, दिख रहा है। अब देखिए करना क्या है कि एक पैर को उठा लेना है और दूसरे पैर को इसके बराबर उठाना है, ठीक, और थोड़ा ऊपर उठाएंगे, यानी दोनों घुटना आपका एकदम समानांतर हो, इतना ऊंचाई पे, इस ऊंचाई पे ला के रखना है और ये जो कपड़ा है अंदर की तरफ खींच देंगे। इस क्रिया को भी 5 बार करना है। फिर डाउन करिए इसको, फिर ऊपर उठाइए, इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ खींचने से नीचे की नसें खींच रही है। इस क्रिया को भी आपको 4 से 5 बार करना है। एक बार और उठा लीजिए, अब यहीं से इस पैर को मोड़िए और इस पैर पे रखिए और यहाँ हाथ लगाइए, इसको ढकेलना है आगे की तरफ एक हाथ से, इस प्रकार से। यदि हाथ पहुंचने में दिक्कत हो तो थोड़ा अपनी सपोर्ट ले लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे इसको ढकेलना है 5 बार, 1 2 3 4 और 5, रुक जाए। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, ठीक यहीं से ये घुटना दर्द के साथ साथ साइटिका के लिए अभ्यास हो रहा है। अब यहाँ से जांघ पकड़िए, दोनों हाथ से माथा जमीन पे रखेंगे और इसको 8 से 10 बार और सरल अभ्यास है, करके देखिए, विश्वास करिए योग आसनों पर। और यहीं से इस पैर को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद बार बार इसको आपको इधर से खींचना है, 4 से 5 बार खींचेंगे। इस क्रिया को 8 से 10 बार आपको करना है। अब पैर को सीधा कर लेंगे। ये अभ्यास दोनों पैरों पर अप्लाई होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि एक पैर सीधा करेंगे, एक पैर मुड़ा हुआ रहेगा और ये दुपट्टा है यहाँ पर लगा लेना है और कस के इसको खींचना है आपको इस प्रकार से और 90 डिग्री पर ला के रखना है। और हो सके तो थोड़ा सा अपने माथे की तरफ इसको लाएंगे और ये पैर आपका मुड़ा हुआ रहेगा। जितना आप इसको नीचे लेते चले जाएंगे, नीचे लेते चले जाएंगे, तो इस पैर में, जिस पैर में हम खींच रहे हैं, वो जांघ से लेकर के पूरा नस खींच रहा है ना। और फिर ढीला करेंगे, हाँ सीधा करेंगे और फिर खींचेंगे, फिर इसको खींच लेंगे। इस क्रिया को 8 से 10 बार आपको करना है। बहुत फायदेमंद है साटिका के लिए, घुटना दर्द के लिए, साथ ही साथ पूरे पैर पे स्ट्रेचिंग के लिए। इस क्रिया को निरंतर करते रहेंगे और आप
सभी को मैं एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करने की अपील करते हुए आपसे मैं यही निवेदन करूंगा, यदि आपको घुटना में दर्द है तो आप इस प्रकार के तख्त पर लेट जाना है और लेटने के बाद इन सारे अभ्यासों को आप दोहराते रहेंगे और आपको लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद।